वेलकम बैक कैंडिडेट्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन ऑफ कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड। पोस्ट है यहाँ पे एग्जीक्यूटिव ट्रेनी की। काफी अच्छी सैलरी ऑफर की जा रही है। 14 लाख रुपीस पर एनम का यहाँ पे सीटीसी रहने वाला है। फ्रेश बीटेक कैंडिडेट्स आर एलिजिबल। वेरियस ब्रांचेस के लिए ये रिक्रूटमेंट ड्राइव जो है कंडक्ट कराया जाएगा। तो चलिए जान लेते हैं इसकी इंपॉर्टेंट डिटेल्स। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड का रिक्रूटमेंट ड्राइव है। पोस्ट है यहाँ पे एग्जीक्यूटिव ट्रेनी की। सबसे पहला हमें यहाँ पे बताया गया डिसिप्लिन एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड टू अप्लाई फॉर दिस वैकेंसी। तो यहाँ पे वेरियस ब्रांचेस में जो है रिक्रूटमेंट जो है कंडक्ट कराया जाने वाला है। तो यहाँ पे ब्रांचेस हैं मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, नेवल आर्किटेक्चर, सिविल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अगर आप इन ब्रांचेस से अप्लाई कर रहे हैं देन कैंडिडेट मस्ट हैव डिग्री इन द रिस्पेक्टिव ब्रांच विद मिनिमम 65% ऑफ मार्क्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में यहाँ पे थोड़ी सी हमें डिटेलिंग दी गई है। दो पार्ट्स में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को डिवाइड किया गया है, असेंशियल एंड डिजायरेबल। सो असेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो कैंडिडेट के पास डिग्री होनी चाहिए इंजीनियरिंग की कंप्यूटर साइंस ब्रांच में विद मिनिमम 65% ऑफ मार्क्स, या फिर आपके पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ब्रांच में डिग्री होनी चाहिए, 65% ऑफ मार्क्स आपके होने चाहिए, या फिर आपके पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए either in computer application or in computer science or information technology with minimum 65% of marks। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन की बात करें तो वैलिड सर्टिफिकेशन होना चाहिए आपके पास रेप्यूटेड एजेंसी का और ऑर्गेनाइजेशन का ऑन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और डीबीएमएस और नेटवर्किंग और ईआरपी सिस्टम्स में। तो ये तो बात हो गई हमारी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। अब हम जान लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स। सो कैंडिडेट्स एप्लीकेशन प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो रहा है 6 दिसंबर 2024 से और लास्ट डेट है अप्लाई करने की 6 जनवरी 2024। पॉइंट नंबर सी में हमें नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है बताई गई हैं कैटेगरी वाइज एंड टोटल। हम लोग यहाँ पे बात करेंगे टोटल वैकेंसीज की। सो मैकेनिकल ब्रांच है, यहाँ पे टोटल वैकेंसी है 20, इलेक्ट्रिकल 4, इलेक्ट्रॉनिक्स 2, नेवल आर्किटेक्चर 6 वैकेंसीज, सिविल इंजीनियरिंग 3, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 2, ह्यूमन रिसोर्स 4 एंड फाइनेंस 3। तो टोटल यहाँ पे 44 वैकेंसी है। आप जो है देख सकते हैं कैटेगरी वाइज भी यहाँ पे बाइफर्केशन जो है स्टेबल में दिया गया है। साथ ही साथ हमें यहाँ पे ये भी बताया गया कि जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पे सिलेक्ट होंगे एज एग्जीक्यूटिव ट्रेनी दे विल बी पोस्टेड ईदर इन कोची, मुंबई, कोलकाता और अंडमान निकोबार आइलैंड्स। अब आ जाता है कंपनसेशन एंड बेनिफिट्स एंड प्लेस ऑफ पोस्टिंग। तो प्लेस ऑफ पोस्टिंग हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। कॉम्पनसेशन की बात करें तो कैंडिडेट्स जो यहाँ पे सिलेक्ट होंगे दे हैव टू अंडरगो फॉर ट्रेनिंग फॉर 1 year period and they will be paid a consolidated stipend of ₹50,000 per month. Once you successfully complete your training, the candidate will be appointed as an assistant manager in E1 grade in the pay scale of 40,000 to 1,40,000। मंथली एम्यूलमेंट्स का यहाँ पे हमें डिटेल जो है दिया गया है इस टेबल में। तो जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पे एब्जॉर्ब किए जाएंगे एज एन असिस्टेंट मैनेजर, मैंने जैसा बोला कि 40,000 टू 1,40,000 का पे स्केल रहेगा। उसमें बेसिक पे जो होगी दैट विल बी 40,000, डीए विल बी 19,080, एचआरए विल बी 7,200, पर्क्स एंड अलायंसेस दैट विल बी 14,000। जो इन हैंड सैलरी मिलेगी दैट विल बी 80,280। अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे जो सीटीसी रहेगा वो 14 लाख पर एनम का रहेगा, जैसा कि हमें रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन में बताया गया है। पॉइंट ई आ जाता है एज क्राइटेरिया। सो मैक्सिमम एज जो है अप्लाई करने की वो 27 ईयर्स है एज ऑन 6 जनवरी 2025। साथ ही साथ ये भी बताया गया एप्लीकेंट शुड बी बोर्न ऑन और आफ्टर 7 जुलाई 1998। अब हम जानेंगे सिलेक्शन क्राइटेरिया। तो यहाँ पे जो सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो 2 फेजेस में रहने वाला है।
फर्स्ट फेज आपका होगा ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट का, जो कि 60 मार्क्स का होगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाएंगे। 5 मार्क्स के जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 5 मार्क्स की इंग्लिश लैंग्वेज, 5 मार्क्स रीजनिंग एबिलिटी एंड 5 मार्क्स न्यूमेरिकल एबिलिटी का रहेगा एंड 40 मार्क्स का सब्जेक्ट बेस्ड क्वेश्चन जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाएंगे। टोटल यहाँ पे 60 क्वेश्चंस होंगे, 60 मार्क्स के, हर क्वेश्चन 1 मार्क का एंड देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग। ये तो बात हो गई हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पेपर की। जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पे शॉर्टलिस्ट होंगे, दे हैव टू अपीयर फॉर ग्रुप डिस्कशन, राइटिंग स्किल्स एंड पर्सनल इंटरव्यू। दैट इज दी फेज 2। जो फाइनल आपकी मेरिट प्रिपेयर की जाएगी उसमें कितना कितना वेटेज रहेगा, तो देखिए 60 मार्क्स का वेटेज आपके ऑब्जेक्टिव टाइप ऑनलाइन टेस्ट का रहेगा, ग्रुप डिस्कशन का 10 मार्क्स रहेगा, राइटिंग स्किल्स का 10 मार्क्स रहेगा एंड पर्सनल इंटरव्यू का वेटेज 20 मार्क्स का रहेगा। इस तरीके से टोटल जो है 100 मार्क्स यहाँ पे रहेंगे। साथ ही साथ फेज 1 के जो टेस्ट पेपर होगा दैट विल बी हेल्ड एट वेरियस टेस्ट सेंटर्स इन केरला। तो ये टेस्ट जो है केरला में कंडक्ट कराया जाएगा आपका। फिर पॉइंट नंबर 5 जो हमें बताया गया, फेज 1 जो आपका ऑब्जेक्टिव टेस्ट है ऑब्जेक्टिव टाइप, उसमें हमें बताया गया है कि क्वालिफाइंग मार्क्स कितने रहने वाले हैं। तो अनरिजर्व कैटेगरी एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 50% ऑफ द टोटल मार्क्स ऑफ ईच टेस्ट। फॉर ओबीसी कैटेगरी इट इज 45%, फॉर एससी एसटी एंड पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी इट इज 40%। साथ ही साथ यहाँ पे ये भी बताया गया है कि कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड जो है सफिशिएंट नंबर ऑफ कैंडिडेट्स को कॉल करेगा फॉर द वेरिफिकेशन ऑफ सर्टिफिकेट, और यहाँ पे जो है एक पोस्ट के लिए 6 कैंडिडेट्स को जो है शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। एप्लीकेशन फीस, सो एप्लीकेशन फीस इज ₹1000 फॉर जनरल कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, और आपका जो पेमेंट रहेगा वो आपको 6 दिसंबर से लेकर के 6 जनवरी के बीच में करना होगा। नो अदर मोड ऑफ पेमेंट विल बी एक्सेप्टेड एक्सेप्ट ऑनलाइन मोड। आप जो है डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, वॉलेट और यूपीआई के थ्रू पे कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 2 हमें यहाँ पे बताया गया, एससी एसटी कैंडिडेट्स आर exempted to pay the application fees. Applicants belonging to PWBD category are also exempted to pay the application fees for the post of executive trainee information technology. एप्लीकेशन प्रोसेस हमें यहाँ पे बताया गया। सो कैंडिडेट्स आपको cochinshipyard.in पे जाकर के जो है लॉग इन करना होगा। 2 यहाँ पे क्या कहते हैं फेजेस रहेंगे, रजिस्ट्रेशन का एंड सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन का। साथ ही साथ यहाँ पे ये भी बताया गया, एप्लीकेंट शुड नॉट अप्लाई फॉर मोर देन 1 पोस्ट और मोर देन 1 एप्लीकेशन। सो कैंडिडेट्स जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो हमने सभी जो है डिस्कस कर लिए। स्टिल अगर आपको कहीं कोई डाउट है, कहीं एक्स्ट्रा क्लैरिफिकेशन चाहिए, तो आप हमें वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। गुड लक कैंडिडेट्स, स्टे ट्यून्ड टू द गेट फोरम कानपुर, गेट फ्लायर।